हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बात करते हैं गोल्ड एंड जीबीपी जेपीवाई के बारे में। और टेक्निकल में हम प्राइस एक्शन के बारे में बात करते हैं और उसके साथ हम फंडामेंटल को लेके ट्रेड आइडिया क्रिएट करते हैं। अब हम चलते हैं फंडामेंटल पर सबसे पहले। और फंडामेंटल में आज हमारे पास लंदन सेशन की कोई हाई इम्पैक्ट डेटा नहीं आने वाला है। और अगर हम बात करें एनवाई सेशन में, तो एनवाई सेशन में इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग शाम को 6 बजे हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम आने वाले हैं। और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम में ज़्यादा कोई डिफरेंस देखने को मिल नहीं रहा है। बट अगर आप इसमें और भी ज़्यादा डिटेल से देखना चाहते हैं तो इसकी डिटेल ऑप्शन को ओपन करके देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आइए, इसमें है एक्चुअली लेस देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। जो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम होते हैं, अगर वो जितने कम हो उतने करेंसी के लिए अच्छे होते हैं, देश के लिए अच्छे होते हैं। तो अगर ये जितने कम आएंगे उतना वो ज़्यादा फायदा करेंगे। और अगर डेटा यहाँ पे ग्रीन आते हैं तो हम उसको मानेंगे डेटा करेंसी के लिए अच्छे हैं और यूएसडी अप मोमेंटम करेगा और यूनिवर्सल गोल्ड डाउन मोमेंटम। अगर यहाँ पे रेड डेटा आते हैं और नेगेटिव डेटा आता है तो यूएसडी बेरिश में मूव करेगा और गोल्ड अप मोमेंटम में। तो ये हमारे पास फंडामेंटली न्यूज थी और जीबीपी की कोई न्यूज है नहीं। तो वो एक प्राइस एक्शन बेस पे हम उसको रीड करेंगे। तो सबसे पहले हम गोल्ड को देख लेते हैं। ये हमारे पास गोल्ड का चार्ट है, डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग उसको हम सेट कर लेते हैं और प्रीवियस ड्राइंग को हम रिमूव कर देते हैं। ये हमारे पास गोल्ड का चार्ट है और गोल्ड प्रीवियस एक सपोर्ट से बिलो क्लोज हुआ है, जो कि हम इस लेवल को मानते हैं 1900 की समथिंग। और डेली कैंडल इसके बिलो क्लोज हुई है। और दूसरी बात, अगर डेली कैंडल को हम रीड करें तो बेरिश कैंडल है और नेक्स्ट नो विक पे वो क्लोज हुई है। बॉटम विक का मतलब है नो रेंज, नो रेंज का मतलब है नेक्स्ट मोमेंटम टफ हो सकता है बेरिस के लिए। बट हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट क्या है, बेरिस मोमेंटम। अगर हमें बेरिस में कोई प्राइस एक्शन अगर कंफर्मेशन देता है तो हम उस पर ट्रेड करेंगे। ये हमारे पास 4 आवर के बेस पे। और 4 आवर की कैंडल के अकॉर्डिंग हम अगर देखें तो ये हमारे पास था सपोर्ट, और जो कि 1895 के समथिंग, 1895 के समथिंग। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सपोर्ट है 4 आवर के अकॉर्डिंग, जो कि 1887 के समथिंग है। तो अगर हम बात करें 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम इसको रीएडजस्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास एक सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है सॉरी, 1894, जो कि एक परफेक्ट रेजिस्टेंस है। और अगर इसके अबव कैंडल क्लोज होती है तो हमारे पास 30 या 34 पिप्स की रेंज है। और अगर हम इसके बिलो की बात करें तो ये हमारे पास सपोर्ट है, जो कि 1890 के समथिंग। अगर मार्केट इसके बिलो क्लोज होता है तो हमें लगभग 20 या 30 पिप की रेंज हमें मिल सकती है। तो ये है हमारे पास गोल्ड ट्रेड आइडिया। अगर हम बात करें बेरिस की तो लाइक दिस, हमें अगर एक कैंडल ऐसी क्लोज देखने को मिलती है तो हम बेरिस में ट्रेड करेंगे प्री लंदन या लंदन ओपन के टाइम। और अगर हम बात करें बुलिस की तो लाइक दिस, हमें कैंडल क्लोज देखने को मिलती है प्री लंदन लंदन में, तो हम इसमें ट्रेड करेंगे। तो ये हमारा ट्रेड आइडिया है गोल्ड के लिए। और इसके अलावा अगर हम बात करें जीबीपी जेपीवाई की, तो ये कल हमारी ट्रेड थी और लंदन ओपन वॉल्यूम के साथ हम इसमें एंटर हुए थे। और इस प्रीवियस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम रिमूव कर देते हैं और हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। ये हमारे पास डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट है और काफी दिनों से मार्केट यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट करने के बाद बुलिश मोमेंटम कर रहा है। 2 3 4 5 6 7 और 8वां दिन है आज। 8 कैंडल क्लोज हो चुकी है, आज 9वां दिन है कि मार्केट एक बुलिश मोमेंटम में है। ठीक है। और अगर हम डेली कैंडल की बात करें तो हमारे पास टॉप विक नहीं है, और अगर टॉप विक नहीं होती है तो नो रेंज जैसा मामला हो जाता है। तो टफ होगा अगर मार्केट पुलिस में जाए और उसमें नो रेंज हो। के अलावा अगर हम बात करें लेफ्ट साइड में डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, हमारे पास ये है एक रेजिस्टेंस। और इसके अलावा नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारे पास है 188 400 के समथिंग। रेजिस्टेंस के अबव मार्केट क्लोज हुआ डेली के अकॉर्डिंग। अगर हम 4 आवर की बात करें, 4 आवर के अकॉर्डिंग मार्केट में अभी करंट कैंडल जो 10:30 बजे क्लोज हुई है वो बुलिश है। तो एक्चुअली यहाँ पे मार्केट सपोर्ट क्रिएट करता है, फिर मार्केट अपना हाई क्रिएट करता है, फिर यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट कर रहा है। इसका मतलब मार्केट और अपना एक हाई बना सकता है। तो मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में है अगर वायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखा जाए। और 1 आवर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मार्केट ये नया सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है सॉरी हमारे पास। और अगर हम 30 मिनट में उसको देखते हैं तो भी ये हमारे पास एक अच्छा
रेजिस्टेंस है 186 330 के समथिंग, और ये हमारे पास 186.64 समथिंग। तो ये अगर बेरिस की बात करें तो हमारे पास एक अच्छी रेंज है अगर बेरिस कैंडल अगर हमें ऐसी क्लोज देखने को मिलती है लाइक दिस, तो हम उसमें काउंटर ट्रेंड ट्रेड कर सकते हैं, और ये हमारे पास अच्छी रेंज है 25 से 30 पिप की। अगर हम बात करें बुलिस की, तो लेफ्ट साइड में हमें काफी लॉन्ग टाइम ये शो नहीं करेगा रेजिस्टेंस, बट इसको हम मान लेते हैं 30 या 34 पिप्स का समथिंग एरिया, जो मार्केट में एक बुलिश स्ट्रक्चर के तौर पे हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब मार्केट में वॉल्यूम होता है तो 30 या 40 पिप मोमेंटम कर सकता है। तो ये हमारे पास है बुलिश का ट्रेड आइडिया। अगर हम बात करें ऐसी अगर कैंडल हमें क्लोज देखने को मिलती है, तो नेक्स्ट कैंडल में हम ट्रेड कर सकते हैं बुलिश, और 186 700 या 800 के समथिंग। तो ये हमारे पास जीबीपी जेपीवाई का ट्रेड आइडिया है। और अभी हमने गोल्ड के बारे में एनालिसिस करा, तो दोनों ट्रेड आइडिया में अगर आपको कंफर्मेशन मिलता है तो आप उसमें ट्रेड एंटर कर सकते हैं। थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग।